ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में जैसलमेर राजस्थान में आयोजित हुए समारोह पर केंद्रित एक समेकित रेडियो रिपोर्ट। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ ब्रिंग यू ए कंसोलिडेटेड रेडियो रिपोर्ट ऑन 57th Rising Day function of Border Security Force, organized earlier today in Jaisalmer, Rajasthan, in the gracious presence of Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah. आज दिनांक 5 दिसंबर 2021 को जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सीमा सुरक्षा बल की 57वीं राइजिंग डे परेड का आयोजन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महानिदेशक बीएसएफ श्री पंकज सिंह के अलावा बीएसएफ के अधिकारी, जवान, नगर के गणमान्य लोग और भारी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अमर शहीद पूनम सिंह एवं शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि ने सीमा सुरक्षा बल का परेड निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड कमांडर योगेंद्र सिंह राठौड़ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को सलामी देते हुए, इसके पीछे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का आगे बढ़ते हुए और मुख्य मंच से गुजरते हुए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए बीएसएफ का पहला दस्ता, और इसके पीछे है दूसरा दस्ता कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवानों का चौड़ा सीना कदम से कदम मिलाते हुए ये हमें हौसला देते हैं कि हमारी सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। सीमा सुरक्षा बल के हाथों में हमारे सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी दे रही हैं। और अभी ये दूसरी टुकड़ी मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए, और हम देख पा रहे हैं इस समय कि जो आयोजन आज का किया जा रहा है इस शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में, वो अपने आप में एक बहुत ही भव्य आयोजन है। अगला दस्ता मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए और इनके हौसले हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को हमें विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने में हमारे जांबाज अपने जान की भी बाजी लगा देते हैं, और इनके हौसले देखकर हमें, हमारे देशवासियों को इन पर फक्र है। दस्ता मुख्य मंच से गुजरता हुआ और वो हमारी सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं, सशस्त्र बल, और मुख्य मंच से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी, और इन महिलाओं के हौसले भी दुश्मन के इरादों को चकनाचूर करने के लिए काफी हैं। और हमारी सीमा सुरक्षा बल की महिला दस्ता हम देख पा रहे हैं कदम से कदम मिलाते हुए विश्वास के साथ कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो और इस समय मुख्य मंच से गुजरते हुए हमारे सीमा सुरक्षा बल के पूर्व जवान भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पंजाब रेजिमेंट के साथ में लोंगेवाला युद्ध में भाग लिया था और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे।
अदम्य साहस और शौर्य के साथ सतत देश की सीमा सुरक्षा में संलग्न बीएसएफ के जवानों तथा शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए मुख्य अतिथि ने पुलिस पदक और गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मातृभूमि की रक्षा और अपने जवानों की हिफाजत में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर अधिकारी विनय प्रसाद को अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, अद्भुत नेतृत्व क्षमता और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए मरणोपरांत पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद अधिकारी विनय प्रसाद की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती विद्या मिश्रा प्रसाद, कांस्टेबल अभिजीत नंदी 119 बटालियन मरणोपरांत। 5 जुलाई सन 2015 जम्मू और कश्मीर के जिला कुपवाड़ा का नौगांव इलाका सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान द्वारा अंधाधुंध फायरिंग से संतरी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अभिजीत नंदी लहूलुहान हो गए, परंतु अपने बहते हक की परवाह किए बगैर इस बहादुर शहरी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी हमला बोला और अपने आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपने मोर्चे को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे, परंतु बहुत अधिक खून बह जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। अद्भुत शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र की बलिवेदी पर अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर प्रहरी अभिजीत नंदी को मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं वीर शहीद प्रहरी अभिजीत नंदी की धैर्यशील माता जी श्रीमती झरना नंदी। श्री गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट एवं कांस्टेबल अमरीश कुमार दोनों मरणोपरांत तथा सब इंस्पेक्टर वालकुंडे शांतिलाल देवीदास सब इंस्पेक्टर सभी 134 बटालियन। 6 मार्च सन 2018 छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित इलाका निवार। नक्सलियों के छिपे होने की विशेष सूचना मिलने पर श्री गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जैसे ही सीमा प्रहरी गांव के समीप पहुंचे कि घने पेड़ों के बीच घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करने के साथ ही सीमा प्रहरियों पर भयानक हमला बोल दिया, जिसमें सबसे आगे चल रहे गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट और कांस्टेबल अमरीश कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। शौर्य, पराक्रम व उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए तीनों जाबाज योद्धाओं को वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। देश की सीमा की सुरक्षा में दिन रात जागरूक सीमा सुरक्षा बल के जवानों, महिला शाखा की जवान, ऊंटों और श्वानों के हैरत अंगेज कर्तव्य के प्रदर्शन से आगंतुक व्यक्ति रोमांचित हो गए। विवरण के साथ हमारे प्रतिनिधि। और अब हम देख पा रहे हैं कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा प्रशिक्षण पर आधारित कुछ कार्यक्रम, और पहला कार्यक्रम यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल के जो प्रशिक्षित श्वान हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और हम देख पा रहे हैं, देखिए किस तरह से श्वान कितने प्रशिक्षित हैं। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय को ये उन्होंने एक तोहफा भेंट किया है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रहा है। वह कितने आश्चर्य हो रहा है इन श्वानों को देखकर, कितने प्रशिक्षित हैं और कितना सब कुछ समझते हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर नजारा एक श्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और ये सीमा सुरक्षा बल के जवानों को ये सहयोग देते हैं दुश्मन से लोहा लेने में। और जब किसी को पकड़ लेते हैं तो वो श्वान उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। उसी का प्रदर्शन करते हुए एक श्वान ने किस तरह से हमला किया एक व्यक्ति पर, ट्रेनर ने जैसे ही इशारा किया उस श्वान ने उसको छोड़ दिया। तो हम इन प्रशिक्षित श्वानों को इस समय देख पा रहे हैं। तो ये हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ में सब कुछ कर सकते हैं जो इनको सिखाया जाता है और जो इनसे करवाया जाता है वो सब कुछ ये कर सकते हैं। श्वानों को देख पा रहे हैं किस तरह से। देखिए एक श्वान इस समय, ओ क्या बात है, एक श्वान बहुत तेजी के साथ में कई गोलों को पार करता हुआ और बहुत ही जैसे सुरंग जैसी ये बनाई गई है गोलों से, लोहे के गोलों की एक सुरंग को एक ही छलांग में एक श्वान ने पार किया है। इस समय मैं एक श्वान को देख पा रहा हूँ। देखिए कुछ कचरा बिखेरा गया है और किस तरह से श्वान उस कचरे को इकट्ठा करने का काम भी करते हैं। स्वच्छ भारत की परंपरा को निभाता हुआ एक श्वान इस समय एक बाल्टी लेकर के आगे बढ़ता हुआ भारतीय सीमा सुरक्षा
सुरक्षा बल के जवानों का ये सहयोग करते हैं। और सीमा सुरक्षा बल के जवान ऊंट दस्ते के साथ प्रदर्शन करते हुए किस तरह से देखिए ऊंट पर खड़े होकर के फायरिंग कर सकते हैं, उसी का नजारा मुख्य अतिथि महोदय के सामने प्रस्तुत करते हुए। तो दो ऊंट एक साथ चलते हुए खड़े होकर के जवान फायरिंग करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा, कितना प्रशिक्षित है हमारे जवान कि खड़े होकर के भी ऊंट के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं और ऊंट काफी स्पीड से चलते नजर आ रहे हैं। और एक दूसरा दस्ता आ रहा है, वो भी ऊंट के ऊपर में घुटनों के बल बैठे हुए हैं, वो हमारे बीएसएफ के जवान, और फायरिंग करते हमको नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर नजारा। तो किस तरह से रेगिस्तान का जहाज ऊंट हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों का सहयोग करता है, वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस समय मैं देख पा रहा हूँ एक और कैमल सवार भारतीय सीमा सुरक्षा बल का जवान आगे बढ़ता हुआ। और इस समय देखिए ऊंट के पीठ के पीछे किस तरह से हमारे जवान छुप जाते हैं, और ये दूसरी तरफ से ऐसा लगेगा कि शायद अकेला ऊंट जा रहा है, लेकिन उसके पीछे हमारा एक जवान छुपा हुआ होता है। बहुत ही सुंदर नजारा हमको देखने को मिला। और जब कोई हमारा सीमा सुरक्षा बल का जवान घायल हो जाता है तो उसको ऊंट किस प्रकार अपनी पीठ पर उठाकर उसके स्थान पर पहुंचा सकता है, ये सुंदर नजारा हमने देखा। और अगले कैमल के ऊपर में एक हमें देख पा रहा हूं सर के बल बीएसएफ का जवान योगासन की मुद्रा में मुख्यमंत्री से गुजरता हुआ एक कैमल। और सीमा सुरक्षा बल के जवान प्राकृतिक आपदा के समय किस प्रकार देशवासियों की सहायता करते हैं, उसी का नजारा प्रस्तुत करते हुए। और मैं इस समय देख रहा हूं कि अगर बीएसएफ के जवान कहीं जा रहे हो और रास्ता में कोई बाधा आ जाए, वहां से गाड़ी नहीं गुजर सकती हो, तो किस प्रकार एक अपनी गाड़ी को यानी जिप्सी को किस प्रकार से मिनटों में खोल करके अलग अलग पार्ट्स करके उसको उठा करके और उस बाधा को पार करके पुनः उसको जोड़ करके गाड़ी तैयार कर लेते हैं, उसी का सुंदर नजारा देखिए। जहां से कोई वाहन नहीं गुजर सकता था और वाहन के पुर्जे अलग करके किस प्रकार से उस बाधा को पार किया। 1 मिनट 47 सेकंड में गाड़ी को खोलकर पुनः असेंबल करके सवार होकर के आगे निकल गए हमारे भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान। ये शानदार नजारा हमने देखा। ठीक मंच के सामने सीमा सुरक्षा बल का महिला दस्ता और अपना प्रदर्शन करते हुए, महिलाएं भी किसी से कम नहीं है सीमा सुरक्षा बल की, और ये भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, यही प्रदर्शन करते हुए। और हथियारों से लैस महिला दस्ता इस समय मंच के सामने प्रदर्शन करते हुए। और देखिए इस महिला दस्ते ने अपने हथियारों को किस तरह से एक हाथ से पूरा खोल करके 30 सेकंड के अंदर पूरा सब पुनः उसको वापस जोड़ दिया है। तो ये सुंदर नजारा हमने देखा। और अब सीमा सुरक्षा बल का सीमा भवानी मोटरसाइकिल दस्ता जो कि गणतंत्र दिवस परेड में अपना प्रदर्शन करता रहा है, और इनके प्रदर्शन से हम सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वही प्रदर्शन यहाँ आज जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में हमारे सीमा भवानी दस्ते के मोटरसाइकिल टीम यहाँ पर दोहराने जा रही है। 5 मोटरसाइकिलें एक साथ ध्वज लेकर सीमा सुरक्षा बल के, और एक महिला मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े होकर मंच से गुजरते हुए, ये है सीमा भवानी मोटरसाइकिल दस्ते की कमान। और अब एक मोटरसाइकिल के ऊपर लगभग 7 फीट ऊपर खड़े होकर के मोटरसाइकिल चलाते हुए ये है हमारे जांबाज सीमा सुरक्षा बल के जवानों के मोटरसाइकिल दस्ता, जो अपने कर्तव्य यहाँ पर पूनम सिंह स्टेडियम में दिखा रहा है। तो इनका बैलेंस देखकर हम वास्तव में आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि किस प्रकार मोटरसाइकिल इनके इशारों पे चलती है। और ये मोटरसाइकिल, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिल सवार पीछे मुंह करके बैठे हुए, वो मोटरसाइकिल आगे चलती जा रही, किस तरह से ये शानदार। अब मैं देख पा रहा हूं एक मोटरसाइकिल के ऊपर 5 जवान एक के ऊपर एक सीढ़ी के ऊपर सवार है, मोटरसाइकिल से कई फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लेकर के। और ये हमारी सीमा सुरक्षा बल की महिला मोटरसाइकिल चलाते हुए महिलाओं का दस्ता था ये। और अभी मैं देख रहा हूं एक मोटरसाइकिल के ऊपर 7-8 फीट की ऊंचाई पर और सीढ़ी के ऊपर पीछे देखते हुए भी कम नहीं है बस। और ये शानदार नजारा, एक मोटरसाइकिल के ऊपर 6 बेटियां, सीमा सुरक्षा बल की 6 महिला जवान एक मोटरसाइकिल के ऊपर सवार करते हुए, एक मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए।
तो किस तरह से हमारी महिलाएं भी तो ऐसा बहुत ही सुंदर प्रदर्शन कर, ये एक मोटरसाइकिल ऊपर और ये 7-8 महिलाएं हैं और हथियारों से लैस किसी भी दिशा में फायरिंग कर सकती हैं। और हम मैं देख पा रहा हूं कि चारों पांचों दिशाओं में महिला एक मोटरसाइकिल के ऊपर फायर कर सकती हैं। कड़ी नजर और फिर से देख रहा हूं एक सीढ़ी के ऊपर एक हमारा सीमा सुरक्षा बल का जवान 7-8 फीट की ऊंचाई पर सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ, मोटरसाइकिल चलती जा रही है मंच से गुजरते हुए। तो किस तरह से ये हैरत अंगेज प्रदर्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा। और पुनः मैं देख पा रहा हूँ कि एक और मोटरसाइकिल के ऊपर योगासन की मुद्रा में हमारे 2 सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं, बहुत ही सुंदर नजारा आंखों में आग है और जिसमें देखने में हैरत होती है कि कितना अच्छा बैलेंस है इन हमारे सीमा सुरक्षा बल की महिलाओं का। एक और मोटरसाइकिल के ऊपर एक कुर्सी लगाई है और उस कुर्सी के ऊपर बैठ करके मंच से गुजरते हुए देखिए एक मोटरसाइकिल सवार महिला और इस आग को पार किया है, कांच को तोड़ते हुए आग के गोले को पार करते हुए। हैरत अंगेज प्रदर्शन यहाँ पर हमको एक महिला बीएसएफ की जवान द्वारा देखने को मिला। सीमा सुरक्षा बल की महिला जवान किस तरह से पहले कांच लगा हुआ 2 गोले आके और उसको पार करते हुए, बहुत हैरत अंगेज प्रदर्शन, आश्चर्य में डालने वाला। और इस समय सोनार दुर्ग के ऊपर से एक ग्लाइडर गुजरता हुआ, इसमें हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हुए सोनार दुर्ग से जैसलमेर के जो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम है इसकी तरफ बढ़ता हुआ। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए महानिदेशक बीएसएफ श्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, सीमा सुरक्षा बल अपने 57वें स्थापना वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बल के अमर सीमा प्रहरियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह बल अपनी सभी संस्थाओं, मुख्यालयों और बटालियनों में विशिष्ट समारोह का आयोजन कर बल के स्थापना दिवस को यादगार ढंग से मना रहा है। यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि 56 साल के अपने गौरवशाली इतिहास में पहली बार स्थापना दिवस परेड का आयोजन दिल्ली के बाहर राजस्थान के सुंदर, ऐतिहासिक एवं गौरवशाली शहर जैसलमेर में किया जा रहा है। 1965 में महज 25 बटालियनों के साथ अपना सफर शुरू करने वाला यह बल 4 आपदा प्रबंधन बटालियन के साथ आज 193 बटालियन का विशाल जनशक्ति वाला बल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आज सीमा सुरक्षा बल 2,65,000 से भी अधिक पुरुष एवं महिला प्रहरियों के बल पर भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ लगती हुई लगभग 6,400 किलोमीटर से भी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अलावा 104 किलोमीटर गुजरात राज्य में सर क्रीक के दलदली क्षेत्र का इलाका एवं 85 किलोमीटर तटीय सीमा का रक्षा व प्रबंधन का दायित्व निर्वहन कर रहा है। वास्तव में कई लोगों के लिए यह सुखद आश्चर्य भी होगा कि जम्मू कश्मीर के 772 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा के 430 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान भारतीय थल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैनात हैं। भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात सीमा सुरक्षा बल देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र बल है जो अपने स्वयं के तोपखाना स्कंद, जल स्कंद और वायु स्कंद से सुसज्जित है। इसके अलावा ऊंट, अश्व, श्वान दल के साथ टियर स्मोक यूनिट, सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर्स और सेंट्रल स्कूल फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट जैसे संस्थान स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अन्य बलों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहे हैं। बल की बहुप्रचलित श्वान संबंधी संस्था नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स से प्रशिक्षित डॉग्स विविध संक्रियात्मक गतिविधियों में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का संपादन कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के देश भर में 14 उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां बल के प्रहरियों को देश के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के निवारण हेतु प्रशिक्षित कर उन्हें सामरिक सामर्थ्य व तकनीकी दक्षता प्रदान की जाती है। आधुनिक तकनीक व उपकरणों के माध्यम से हमने अपनी सामरिक क्षमताओं का विस्तार किया है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन इस दिशा में एक दूरगामी कदम है जिसके अंतर्गत सीमा निगरानी के साथ नवीनतम उपलब्ध तकनीकी व आधुनिकतम उपकरण को शामिल किया गया है। इसमें राडार, घुसपैठ का पता लगाने की प्रणाली, कैमरे से सुसज्जित एरोस्टैट, भूमि और पानी के नीचे सेंसर शामिल है। यह विशेष रूप से उन सीमा अंतरालों में लगाया गया है जहां भौतिक बाड़ लगाना कठिन है। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर्स, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम, विभिन्न प्रकार के कैमरे, जैमर्स, डिजिटल रिसीवर्स आदि
नवीनतम तकनीकों का समावेश भी किया है। हाल ही में देश की पश्चिम सीमाओं पर देश विरोधी ताकतों द्वारा ड्रोन के माध्यम से की गई गतिविधियों का तकनीक का समाधान ढूंढने की दिशा में भी बल ने ड्रोन रोधक प्रणाली की तैनाती भी शुरू की है। बल के सजग प्रहरियों ने देश की भारत पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमाओं को जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक लगभग 539 ग्राम हेरोइन की जब्ती की है। इसी के साथ 81 हथियारों के साथ लगभग 5000 राउंड एम्यूनिशन भी जब्त किया गया है। इसी दौरान बल ने सीमा पार से घुसपैठ का प्रयास करते हुए 154 घुसपैठियों व तस्करों की धरपकड़ करते हुए कई घुसपैठियों को ढेर भी किया है। इस संबंध में मैं जम्मू के सांबा सेक्टर की 2 घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें सजग सीमा प्रहरियों ने सीमावर्ती इलाके में 150 मीटर लंबी एवं 2 से 3 फुट ऊंची सुरंगों का पता लगाकर बड़ी आतंकी साजिशों को नाकाम किया है। इसी प्रकार बीकानेर, अमृतसर, फिरोजपुर इत्यादि सेक्टरों में घुसपैठियों का प्रयास विफल करते हुए भारी मात्रा में बरामदगियां भी की गई हैं। भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा पर घने जंगलों के बीच से निकलती देश की घुमावदार पूर्वोत्तर सीमाएं सीमा प्रहरियों के लिए नित्य नई चुनौतियां पेश करती हैं। बाढ़ के दौरान उफनती नदियां, दुर्गम भौगोलिक स्थिति, विपरीत सीमावर्ती परिस्थितियों, बल के कार्मिकों के साहस की प्रतिदिन प्रशिक्षा लेती हैं। नवीनतम तकनीक यथा LED लाइट्स, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, अत्याधुनिक वाटरक्राफ्ट्स, विभिन्न प्रकार के कैमरे, नाइट विजन डिवाइसेस इत्यादि बॉर्डर पर लगाए गए हैं। ये प्रहरियों को सीमा चौकसी के सर्वोच्च स्तर पर स्थायी रूप से स्थापित करती हैं। इन चुनौतियों के बीच बल के सजग प्रहरी अपनी कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित जीवन शैली से कर्तव्य निर्वहन के उच्चतम मानकों का लगातार परिचय भी दे रहे हैं। मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए अपने ओजस्वी उद्बोधन में संबोधित करते हुए कहा, सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर अहर्निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथ में मिलकर 1971 में लोंगोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए बहुत कम संख्या में हमारे जवानों ने एक पूरी टैंक की बटालियन को खदेड़ दिया था, उसका संपूर्ण समूल नाश करने का काम किया था। और वो युद्ध देश भर में लड़े गए जमीनी युद्धों के अंदर उदाहरण रूप दिखाया जाता है। कई ट्रेनिंग सेंटरों में उसको सिखाया जाता है कि आधुनिक से आधुनिक हथियार हो, संख्या ज्यादा हो और सामना करने के लिए हथियारों के नाम पर लगभग कुछ न हो, संख्या 1/10 हो, फिर भी अगर जवान वीरता के साथ देशभक्ति से प्रेरित होकर सामना करता है तो विजय श्री उसी का वर्ण करती है जो पराक्रमी है, जो साहसी है, जो अपने देश को सुरक्षित करना चाहता है। और ये उदाहरण आज पूरे दुनिया भर के ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर सिखाया जाता है। मित्रों, आपको मिले एक महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और अगिनत पुलिस मेडल आपके सीमा रक्षण में एक अद्वितीय बल होने का सबसे बड़ी साक्षी भरता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं, वो मेरे लिए भी गौरव है। मित्रों,
मानव जाति के इतिहास में वीरता को सम्मानित करने के लिए कोई पदक बना ही नहीं है। आपकी वीरता स्वयं में पूरे देश के लिए एक पदक है। इससे ज्यादा परिचय में आपकी वीरता का नहीं दे सकता। और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने जिस पराक्रमी बीएसएफ के जवानों को पदक लेकर पुरस्कृत किया है, जिनका सम्मान और गौरव किया है, वो केवल उन जवानों के लिए नहीं, समस्त बीएसएफ की 2,65,000 की संख्या वाले बल के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेगा। अटल जी के समय में एक निर्णय हुआ कि एक देश एक बल, देश से जुड़ी हुई सीमाओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कर पूरी हौच पौच को समाप्त करने का काम किया गया। एक देश की सीमा पर एक ही बल होगा और उस वक्त बीएसएफ के लिए उचित ही है, वैसे बीएसएफ के लिए सबसे कठिन सीमाओं का चयन किया गया। 4,165 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं ये दोनों सीमाओं का रक्षा सबसे कठिन होता है, परंतु 193 बटालियन मजबूत संगठन है, उसने इस सीमाओं की बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा कर अपने आप को साबित करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री सीमाओं के प्रहरियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। इन्होंने एक आयुष्मान योजना का प्लानिंग किया है, जिसके तहत देश के सभी सीएपीएफ को और उनके परिवारों को पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया जाएगा। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता था, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। कल ही मैंने सीमा पर रोहतास चौकी पर कुछ कार्ड का वितरण किया। बीएसएफ के सुरक्षा बल द्वारा 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड अब तक वितरित कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही सभी के सभी स्वास्थ्य कार्ड देने का काम पूरा हो जाएगा। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन के रेशियो को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं। मुझे भरोसा है कि 2025 के पहले हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में हम काफी प्रगति करेंगे। केंद्रीय अनुग्रह राशि जो 35 लाख और 25 लाख की है, वो भी देने में अब चुस्तता हुई है। मेरे आंकड़े मुझे बताते हैं कि 1 महीने के अंदर इस राशि को हम शहीद के परिवार तक पहुंचा देते हैं। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर बीएसएफ द्वारा अस्त्र शस्त्र एवं चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा आगंतुक पुस्तिका में प्रविष्टि दर्ज की। इस प्रकार ये समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। अभी आप जैसलमेर राजस्थान में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह पर केंद्रित एक समेकित रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। आलेख मिलिंद पांडे, वाचन स्वर श्यामवीर सिंह, तकनीकी सहयोग अनिल मीणा, प्रस्तुतकर्ता बीएस यादव। आकाशवाणी जैसलमेर के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। You are listening to a comprehensive radio report on the 57th Rising Day function of Border Security Force, organized earlier today in the gracious presence of Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah at Jaisalmer, Rajasthan. Scripted by Milind Pandey, narrated by Shyamveer Singh, technical support Anil Meena, produced by B.S. Yadav. This broadcast came to you from Delhi station of All India Radio in coordination with All India Radio, Jaisalmer.